अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई सैयद रेहान हुसैन। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक है वो नए कबूतरों के हवाले से। जैसे ये कि आपको नज़र आ रहे हैं, ये कुछ कबूतर हैं पर बने, जो कि बिल्कुल नए कोरे कबूतर हैं। बिल्कुल हमने इनके पर बांध दिए हैं अभी। और ये सारे रेसर हैं, ये सारे रेसर कबूतर हैं और ये हम लड़ते हुए लाएँ एक छत से ना। और ये तकरीबन वैसे तो मैं कबूतरों के पर नहीं बांधता, क्योंकि मेरी आप देखें ये मेरी छत की बाउंड्रियाँ पर्दियाँ नहीं हैं, तो इस वजह से मैं कबूतरों के पर बांधता नहीं हूँ। तकरीबन मुझे 6-7 साल हो गए हैं कबूतर नए लाते हुए। मैंने कोरे कबूतर बगैर पर बांधे ही खोले, लेकिन ये वाहिद कबूतर हैं जिनको मैंने जो है पर बांधे। उसकी वजह ये कि एक तो ये एक छत के ऊपर तकरीबन 5-6 साल से गर्दान है, मुझे जहाँ तक अंदाज़ा हो रहा है। उन भाई ने तो मुझसे यही बोला कि यार हमने नए कबूतर जो है ना ये डाले थे, बिल्कुल ये वो, लेकिन वो जाल से और हर चीज़ों से अंदाज़ा हो जाता है कि कबूतर का जाल कितना पुराना है और कबूतर कितने पुराने हैं, वो कबूतर बता देते हैं। और फिर जिन पे असल में इन पे इतनी मेहनत हुई हुई है, ये वॉशर इन्होंने जो है ना डाले हुए पैरों के अंदर। और ये वॉशर जो है ना किसी जिसे कहते हैं ना कि बच्चे जब घर के पैदा होते हैं ना, तो वही बंदा डाल सकता है जिनके घर के पट्टे होते हैं, वो इतनी मेहनत करके डालते हैं इनके पैरों में, जो कि ये उतर भी नहीं रहे अभी वॉशर इनके पैरों से ना। तो ये कबूतर हम लाएँ, तकरीबन 20 कबूतर हैं और ये सारे रेसर हैं। इसके अंदर एक वो जो कबूतर है ना, ये दईयड़ बमना टाइप का जो कबूतर है, ये नया, इसके अंदर रेसर नहीं है। बाकी सारे के सारे रेसर हैं और लोहा लाट लड़ते हुए रेसर लाया हूँ मैं अपने हाथों से लड़ा के। सही है। मेरी जो लोकेशन है वो शाह फैसल कॉलोनी की, और ये कबूतर जो है मलीर के। तो मैंने इनके पर बांध दिए। पर बांधने के बाद अभी मैंने इनको 1 हफ़्ता जाल के अंदर खड़ा कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने इनको जो है, टाइम नहीं था मेरे पास पर बांधने का, थोड़ा सा रमज़ान मुबारक की वजह से मसरूफियात चल रही थी, तो मैंने कहा कि चलो फिर टाइम मिलता है तो पर बांधते हैं। फिर मैंने इनके पर बांधे कल, और आज कल इनको मैंने बाहर निकाल दिया था पर बांध के। आओ आओ आओ, वो देखें तलाश में भागने की। आओ 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 आओ। ये ऐसे हैं कि पर बनों में भी कूद जाएंगे भागने के चक्कर में। और कल मैंने इनको खोला था, बड़ी मुश्किलों से ही बंद हुए, तो बड़ी मुश्किलों से ही बंद हुए, जाल में ही नहीं जा रहे थे। और पर्दियाँ भी नहीं है, मसला ये कि पर्दियाँ नहीं है छत के ऊपर, तो और डर लगता है चटक के उड़ गए तो फिर कोई बिल्ली खा ले, नीचे से कोई उठा के भाग जाए। बराबर वाली छतों पे गिरते हैं, जहाँ पे छत पे कोई जा ही नहीं सकता, चढ़ ही नहीं सकता। तो इस वजह से मैं कबूतरों के पर नहीं बांधता। मेरे साथ ये वाक़यात पहले हो चुके हैं शुरू में, जब कबूतर मैंने छोड़े थे। तो अभी मैंने इनको बिल्कुल कंट्रोल में रखा हुआ है। वीडियो बनाने का मकसद कबूतर दिखाना था कि कबूतर देखें आपके सामने एक दिन के अंदर किस तरह से आ गए हाथों पे। इनको नए कबूतर खोलने का जो तरीका ये है कि बेहतर तो ये कि पर बांधने से ये होता है कबूतर जो है ना पर छत पकड़ लेता है। मैं तो सबको यही मशवरा दूंगा कि भाई पर बांध लें। अब जैसे मेरी बाउंड्रीज़ नहीं है तो मैं पर नहीं बांधता कबूतरों के। अब ये कबूतर ऐसे हैं कि इनके पर नहीं बांधूंगा, ये भागेंगे, क्योंकि ये रेसर एक ही छत के लड़ते हुए कबूतर हैं, ये लाजमी भागेंगे। इनमें ज़्यादातर घर के पट्टे होंगे उसके, या फिर वो कहीं से लाया होगा लड़ते हुए। जिस तरह से कबूतर जाल में दाना नहीं खा रहा है, ये छत के ऊपर खड़े होकर दाना नहीं खा रहा, मतलब कि कबूतर बहुत पुराना है, या तो किसी छत का, या फिर वो जो है ना कड़वा कबूतर है। इनमें कुछ कबूतर ऐसे हैं कड़वे, जो कि बेचारे जो है ना खुलने के बाद ही जो है ना वो अपना कभी इधर जा रहे हैं, कभी बाउंड्री पे जा रहे हैं, दाना नहीं खा रहे, जबकि दाना उनका रुका हुआ है, खींचा हुआ दाना के यार आओ 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 आओ। अब ये हाथों पे आए कबूतर एक दिन के अंदर। मैंने इनको लाया हूँ, थोड़ा सा ही मुतमईन हुए छत से, तो ये कबूतर अब दाने वाने के ऊपर आए। लेकिन इनका मतलब ये नहीं है ये भाग भाग के दाना खा रहे हैं तो इनको खोल दूँ। अभी ये खोलूँगा इनको, ये भागेंगे उठ के। इनमें कुछ कबूतर ऐसे हैं कि ये पलट के देखेंगे भी नहीं छत, भीड़ भाड़ के, जब घर नहीं मिला तो उतर जाएंगे, वरना तो फिर ये गए, ये इतनी दूर निकल जाएंगे उमंग के अंदर कि वापसी का रास्ता ही भूल जाएंगे कौन से घर से हम आए थे। तो इसलिए मैंने फिर इनके पर बांध दिए टेप से बांधने की वजह ये कि कबूतर का थोड़ा सा, क्योंकि कबूतर वैसे ही अब झाड़ पे आने वाला है, तो कबूतर का थोड़ा सा रुआं खिंच जाता है, पर थोड़े से ना परों में चिपकाहट आ जाती है। तो कबूतर जब खुलता है ना टेप के पर बांधने वैसे, तो वो उमंग नहीं होती उसके अंदर, वो पर नहीं मार पाता वो भागने के चक्कर में। ये आपको बात किसी ने भी नहीं बताई होगी। पिनों से आप बांधेंगे या धागे से आप बांधेंगे, कबूतर का पर जो है ना बिल्कुल सही हो जाता है 1-2 दिन में। उसके बाद आप पर खोलने के बाद टेप से इनको नहान नहीं दें, इनके परों के अंदर चिपक रहेगी, आओ आओ आओ, चिपक रहेगी।
तो ये उस तरह से जब जान मारेंगे तो भागेंगे नहीं, क्योंकि वो परफॉर्मेंस इनकी ख़त्म हो जाती है पर टेप से बांधने के बाद। तो मैंने इसलिए टेप से बांधे इनके, ताकि पर मैं खोलूँ भी तो ये पहले तो बढ़िया ही खाएँ, इनके अंदर इतनी जान ही ना हो कि ये खड़े पड़े कबूतर, क्योंकि पर में चिपचिपाहट आ जाती है, कबूतर बहुत जान मारनी पड़ती है कबूतर को। अब मैं इनको दे रहा हूँ दोस्तों, ये 20 कबूतर हैं, 20 कबूतरों को 1 पाव दाना दे रहा हूँ मैं। सही है, 1 पाव दाना दे रहा हूँ। इनको सूखा दाना देना है, गीला दाना नहीं देना। इनको सूखा दाना देना है, गीला दाना बिल्कुल नहीं देना है। सूखे दाने से ये होता है कि लौ में आता है कबूतर, थोड़ा सा ना झल में आता है। और साथ में हम इनको क्या देंगे, सूखे चने देंगे, सूखे चने देंगे इनको हम। काला चना जो होता है हमारे पास, चनी जिसे कहते हैं, छोटी वाली, वो देंगे हम इनको। वो भी हम जो है इनको ज़्यादा तादाद में नहीं देंगे। ये नहीं कि 2-2 3-3 मुट्ठियाँ हम भर के खिला रहे हैं। सिर्फ 1 मुट्ठी आपने चना लिया, अभी मेरे पास चने ख़त्म हो गए, कल से मैं इनको चने दूँगा। तो ऐसे मुट्ठी ली 1 चना और ऐसे डाल दी, बस एक चना मुट्ठी डाल दी बस। अब 1 चना मुट्ठी क्या करता है, 1 चना मुट्ठी ये करता है कि 1 चना मुट्ठी जो है ना झल पैदा करता है कबूतर के अंदर। कबूतर जो है ना वो 1-2 3-3 दाने जो चने के जाते हैं ना पेट के अंदर, उससे कबूतर जो है ना वो हज़म करने के चक्कर में कि यार मेरा पेट भर गया, वो हज़म करने के चक्कर में ना कबूतर बाजरा जल्दी हज़म कर जाता है। जब बाजरा जल्दी हज़म कर जाता है चने के चक्कर में, कबूतर झल में आ जाता है। लेकिन अगर मैं यही 2 मुट्ठियाँ भर के डाल दूँगा या 3 मुट्ठियाँ भर के डाल दूँगा तो फिर कबूतर जान में आना शुरू हो जाएगा। फिर झल में नहीं आता कबूतर, फिर जान में आना शुरू हो जाता है कबूतर जान पकड़ना शुरू हो जाता है, वो नुकसानदेह हो जाएगा। फिर मैं इनको खोलूँगा तो इनमें जान होगी, भागने की जान होगी, इनके अंदर झल नहीं होगा। कोई खुलत नहीं है, और खुलतें हैं बहुत सारी, लोग खोलते हैं, ख़तरनाक कबूतर खोलते हैं। मेरी नज़र के अंदर ये ख़तरनाक कबूतर थे तो मैंने इनके पर बांधे, क्योंकि इनके अंदर 10-12 कबूतर ऐसे हैं कि जो है ना वो लाजमी खड़े पड़ेंगे या घूमेंगे फिरेंगे फिर उतरेंगे, मुझे अच्छी तरीके से पता है। कुछ इसमें कबूतर ऐसे हैं जो थोड़े से एजेड ज़्यादा हैं, वो नहीं भागेंगे, उनके अंदर हिम्मत ही नहीं है कि वो भागें। तो ये वजह है। तो आप चना 1-1 मुट्ठी चना डालें। सही है, मैं आपको खुलत बता देता हूँ नए कबूतरों की, कि नए कबूतरों की खुलत कैसे करते हैं। अभी आप मैंने सूखा दाना डाला हुआ है, सूखा दाना देखें आपके सामने डाल रहा हूँ, दाना भाग भाग के खा रहे हैं। कल से 1 दिन हुआ। कबूतर अभी मस्ती में है, ये मस्ती नहीं होनी चाहिए, कबूतर के अंदर गूंज गांज नहीं होनी चाहिए। गुटक रहे ना, ये गुटकेंगे जब तक समझोगे इनके अंदर मस्ती है, कोई ना कोई इनको चीज़ याद आ रही है, सुकून से। इनके अंदर से ऑटोमेटिक ये लौ बढ़नी चाहिए, कबूतर के अंदर झल बढ़ना चाहिए, तब जाके कबूतर जो है उठ के बैठता है हिसाब किताब के अंदर ही। अभी हिसाब किताब के अंदर लग रहे होंगे आपको कि भाग भाग के दाना खा रहे हैं, तो ये हिसाब किताब में है, लेकिन हिसाब किताब में नहीं है ये। अभी इनको तोड़ना है, मतलब कि दाने से नहीं तोड़ना, कि ये नहीं कि सीप में ही ले आए कबूतर। इनको दाना पूरा देना है, लेकिन इनके अंदर की लौ बढ़ानी है। वो लौ किस तरह से बढ़ेगी, 1 मुट्ठा चना डाल दिया रोज़ कबूतर को, कबूतर झल में आना शुरू हो जाएगा। दूसरा, जब आप कबूतर खोलने लगें उसके बाद एक खुलत होती है कि भाई आप खोलने से पहले अगर आप एक साथ खोल रहे हैं, पहले तो कोशिश करें। अगर मेरे ये तकरीबन 30-32 कबूतर गर्दान है मेरे, मैं इनके साथ ये कबूतर खोलूँगा अपने। सही है, ये मेरे मिक्स कबूतर है, इसके अंदर मेरा एक रेसर कबूतर है जिनका मैं शौकीन हूँ। असल में मैं शौकीन ही रेसर कबूतरों का हूँ, जब भी मैं ये रेसर कबूतर ख़रीद के लाया, वरना मेरे पास कबूतर 30-32 थे लड़ते हुए। तो मैं जो है अब जब आप एक साथ खोलेंगे, वैसे तो मैं इनको 1-1 2-2 करके खोलूँगा, आओ 1-1 2-2 करके ही खोलूँगा इनको मैं। लेकिन अगर मैं एक साथ खोलूँगा इनको, बिलफर्ज एक साथ खोलता हूँ, तो फिर मैं जो है ना इनको पानी दूँगा। वो पानी क्या दूँगा कि मैं इनको अपना तकरीबन, अगर ये 20 कबूतर हैं तो 20 कबूतर के अंदर आपने आधा लीटर पानी लेना है। आधा लीटर पानी लेना है। आधा लीटर पानी के अंदर आपने जो है 10 काली मिर्चें घिसनी है। 10 काली मिर्चें घिसनी है आपने आधा लीटर पानी के अंदर। सही है, आपने 10 काली मिर्चें ले ली, आधा लीटर पानी ले लिया। आओ 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 आओ। वो देखें, वो रेसर जो है ना, ये भागने के चक्कर में, ये वाली ये है भी माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड। ये ऐसी 1-2 कबूतरों के चक्कर में मैंने कबूतर ये ख़रीदे। अब ये जो है ना 10 काली मिर्चें ले ली। 10 काली मिर्चें के बाद आपने जो है ना हड़ लेनी है, बड़ी हड़ लेनी है आपने। सही है, छोटी ले लें बड़ी ले लें, बड़ी सही रहती है, बड़ी आप ले लें। बड़ी हड़ आपने, छोटी हड़ जो होती है ना, छोटे साइज़ की होती है, वो तकरीबन आधी घिसनी है पानी के अंदर। आओ 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 आओ, तकरीबन आधी जो है ना आपने हड़ घिसनी है उसके अंदर, आधा लीटर पानी के अंदर। और क्या घिसना है, 1 चुटकी, 1 से 2 चुटकी उसके अंदर डालनी है चीनी डालनी है, मिश्री डालनी है। सही है, काली मिर्चें हो गई,
काली मिर्चें हो गई और मिश्री हो गई। मिश्री के 2 टुकड़े ले लें, 2 दाने ले लें मिश्री के, छोटे छोटे दाने ले लें। हम मिश्री के इतने छोटे छोटे दाने ले लें, वो 2 दाने दे दिए। और अल्लाह भला करे हड़ घिस दी आधी। और चौथी चीज़ क्या है? चौथी चीज़ आपने लेनी है पुदीने के 2 पत्ते। पुदीना होता है, आओ 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 आओ, पुदीना होता है, पुदीने के 2 पत्ते लेने हैं। पुदीने के 2 पत्ते जो है ना पत्थर पे रख के उसको दूसरे पत्थर से घिसना है। उसको ऐसा घिसना है कि वो बिल्कुल चटनी टाइप का, बिल्कुल पानी लेस टाइप का हो जाए, हरा हरा पानी बन जाए वो बिल्कुल ना। तो वो पानी आपने फिर कबूतर को देना है, पिलाना है। कबूतर को तकरीबन 6 घंटे पहले पानी निकालना है। वो कबूतर पानी रच के पिए। 2 दिन पानी पिलाएं, उसके बाद कबूतर आप खोलें। इंशाल्लाह आपका कबूतर जो है ना कड़वे से कड़वा कबूतर भी खुल जाएगा भाई। आओ 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 आओ। तो ये थी नई खुलत की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो बआसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।